ओम शांति। आज की टॉपिक को सुनकर के आप सभी ने मंथन किया होगा, अपने आप को चेक किया होगा कि हम सभी एवर रेडी है। आप सभी एवर रेडी हो? कुछ हाथ ऊपर करो, या हाँ कहो ना कहो। गुजरात वाले सभी एवर रेडी है? अच्छा, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले है? तो क्लास पूरा करे। पूरा हो गया क्लास। हाँ, ये क्लास किन्हों को कराने का है? जो फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं, जो एवर रेडी नहीं है। आप सभी कहते हो कि हम एवर रेडी है, तो हमारा काम तो पूरा हो गया। बड़ी अच्छी बात सुनाई, हमारा भी हौसला बढ़ा दिया, हमें भी खुश कर दिया। वैसे इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे गुजरात के भाई बहन, जिन्हों के लिए कहा जाता है कि ताली बजाओ और हाजिर हो जाते हैं, तो ये एवर रेडी हुए ना? हुए ना एवर रेडी? दीदी का या दादी का या बड़ों का बुलावा हुआ, बाप दादा का बुलावा हुआ, और आप बच्चे कैसे भी करके पहुंच जाते हो। तो ये क्या बताता है? आज्ञाकारी हो, वफादार हो, ईमानदारी हो ना? कि नहीं? बोलते नहीं हो, अभी फिर नहीं बोलते हो। सभी आज्ञाकारी नहीं हो? मन ईमानदार रहे, बुद्धि बाबा के साथ वफादार रहे, बेवफा न हो, और कर्म में आज्ञाकारी रहे। हर कर्म में बाबा कहते हैं, बाबा की आज्ञा के प्रमाण हम चले। बिना आज्ञा के पानी भी न पीवे। पानी पीने की भी आज्ञा लेनी है। जो पक्के बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, वो बिना पूछे कुछ नहीं कर सकते। मैं जब शुरू में ज्ञान में आई, तो मुझे अपना अनुभव याद आता है कि हम केवल 8 दिन के लिए गए थे। मधुबन क्या है, बाप दादा क्या है, मम्मा क्या है, कौन है, कुछ भी हम जानते नहीं थे। हमें परिचय नहीं था। ऐसे ही हम लोग होली मनाने के ख्याल से हमारी दादी बिरजेंद्रा, जो प्यारे बाबा की पुत्र वधू, उनके साथ मुंबई से हम लोग आए थे। बाबा तो यही देखते थे, सोचते थे कि मुंबई जैसी मायावी नगरी से ये बच्चियां आ रही है, कितनी फैशनेबल होंगी, नटखट होंगी, पता नहीं कैसी होंगी। परंतु जब बाप दादा के सामने हॉल में जाकर के बैठे, प्यारे बाप दादा की हम बच्चों पर नजर पड़ी। बाबा ने देखते ही कहा कि ये मेरी बच्चियां बहुत ही, देखो, सात्विक, पवित्र, जो बाबा सोचते थे ऐसा बाबा ने नहीं देखा। बड़ी सिंपल है, सैंपल है। तो बाबा को बहुत ही अच्छा लगा, ये बच्चियां बहुत कुछ कर सकती है। हमारा
भविष्य देख करके, भाग्य को देख करके बाबा ने ये बता दिया कि सारे गुजराती कुल का उद्धार करेंगे। तालियां भी नहीं बजा रहे हैं। देखो, जैसे आपको कोई अपना भविष्य बता दे तो कितनी खुशी होती है। 2 लाइन अखबार में पढ़ लेते हो तो खुशी होती है ना, मेरा भविष्य राशि बहुत अच्छी आई है। प्लेटफॉर्म पास में भी वो 2 अक्षर होते हैं। या कोई आपको ज्योतिष सुना देवे तो कितना खुश होते हो जब कोई आपको खुशी वाली बात सुना देते हैं। तो हम तो कुछ जानते नहीं हैं कि इसमें क्या करना होगा, कैसे होगा, परंतु हम 8 दिन के लिए गए थे और इतना अच्छा लगा जो हम 1 मास के लिए ठहर गए थे। अब 1 मास के लिए जब ठहरे तो हम तो 8 दिन की वस्तुएं लेकर के गए थे और फिर सोचा कि अभी और सब चीजों की कमी है तो चलो बाजार से जाके लेके आते हैं। तो हम लोग बाजार में चले गए, दोनों बहनें। नानी माँ, ग्रैंड मदर तो वहीं रही। बाबा ने, मम्मा ने पीछे याद किया होगा, बच्चियां कहाँ गई, बच्चियां कहाँ गई। तो जब हम लौटे तो एक एक कहे, बिना पूछे, बिना पूछे, बिना कहे हम तो सभी का आवाज सुन करके, एक ही बात सुन करके कान पकड़े। वो दिन आज दिन कभी भी बिना पूछे कोई भी कार्य नहीं करना है। बाबा ने कहा कि देखो, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी पानी पीना होता है ना, सर सर सर, मैं भी स्कूल में पढ़ाती थी, मेरे से पूछ के जाते थे, ऐसे ऐसे करते, सर सर, देखा जाएंगे कभी बिना पूछे। ये भी आज्ञा लेकर के करते हैं, बिना पूछे कुछ नहीं करते। और बच्चे बिना बताए कहाँ कहाँ चले जाते हैं। बाबा बच्चों को याद करते हैं। वो दिन आज दिन कभी हमने कान पकड़ा, बाबा की श्रीमत लेके ही कहाँ भी जाना है, पूछ करके जाना है, बता करके जाना है? ये भी पूछना है, ये भी पूछना है, ऐसे पूछ नहीं लटकानी है। हमें क्या मालूम कि ये भी पूछना है। बाबा कहते हैं ये भी मत कहो, है ना। परंतु छोटे बच्चे जो होते हैं, माँ बाप को सब बातें सुना करके फिर करते हैं। तो ये भी बाबा कहते हैं कि आप बच्चे आज्ञाकारी बनो, वफादार बनो, ईमानदार बनो, मेरे समान बनो, मेरे जैसे बनो, ट्रू कॉपी ऑफ ब्रह्मा बाबा बनो। तो बाबा ने क्या किया, मम्मा ने क्या किया, आज आप सभी को परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो हमारी गुलजार दादी के द्वारा जो बाप दादा मुरली चलाते हैं, बच्चों को क्या क्या सुनाते हैं, वो सब सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ना, कि नहीं समझा आप लोगों ने मुरली? गुलजार दादी का आवाज नहीं सुना था। गुलजार दादी का निमित्तन, उसका आधार लेकर के उनके मुख द्वारा प्यारे बाप दादा जो मुरली चलाते हैं, तो आप सभी ने बच्चों को कैसे ज्वालामुखी बनना है, कैसे मौन में रहना है, कैसे तीव्र पुरुषार्थी बनना है, तो बाबा ने सब इशारे दिए ना आप सभी को। सभी का ध्यान गया होगा। हर रोज जैसे योग में बहनें कमेंट्री कराती है, आज आप सभी ने प्यारी गुलजार दादी जी का मिलन नहीं हुआ है, तो ये भी आप सभी को, आप दिल्ली में है परंतु सब दादियां चाहे कहाँ भी हो, उन्हों का मन यहाँ है। मधुबन में सबका मन है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत जानते हैं गुजरात आया हुआ है, तो गुजरात वालों को तो सभी याद करते हैं। कहाँ भी बैठे, हमारी दादी जानकी देखो लंदन में बैठे,
आई न 2 बारी आप लोगों के लिए, कमाल की बात है। सम्मुख में देखा भी, उनका आवाज भी सुना, दादी ने भी बड़ी सभा देखी, तो कितनी न खुशी होती है। तो चाहे बड़े कहाँ भी रहते हैं, किधर भी रहते हैं, बड़ों का ध्यान किस पर होता है? चाहे आप कहाँ भी चले जाओ, आपको आपके बच्चे भूलते हैं? नहीं भूलते हैं। तो बाबा को अपने बच्चे कैसे भूलेंगे? तो बाबा को खुशी होती है कि मेरे बच्चों को जो आज्ञा मिलती है ना, तुरंत देखो जी हजूर, जी हाजर, सभी भट्टी में आ गए ना। देखो कितनी खुशी हुई। बाबा को भी खुशी हुई। एवर रेडी कौन है? जैसे कहते हैं ना, गुरु का बुलावा काल का बुलावा। ये किसकी बात सुना रही हूं? ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाप अपनी पास्ट की लाइफ का भी सुनाते हैं कि गुरु की आज्ञा हुई सिर माथे, माने माथे मान करके। कोई भी घर में प्रसंग था तो भी बाबा गुरु के पास पहुंच गए। ये भी आप सभी को, कहाँ शादियां होंगी, कहीं कार्य होंगे, कई परिस्थितियां होंगी, फिर भी मधुबन का निमंत्रण मिला, गुजरात का निमंत्रण मिला। हमारी भट्टियां होने वाली है, तो फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप वालों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, कमाल कर दी, और थोड़ी अधिक संख्या में सभी भाई बहन यहाँ पहुंच गए। तो ये एवर रेडी हो ना आप सभी। देखो अब क्या कहे, हमेशा रेडी रहते हो। ये आप लोगों की विशेषता है। चाहे सेवा में भी कभी अचानक बुलाया जाता है, सेवा की जरूरत है, सेवा साथियों को भेज दो जल्दी, तो हमारी सबकी नजर कहाँ जाती है? आप सभी के ऊपर जाती है। आप सभी पहुंच जाते हो ना, तो नाम किसका रोशन होता है? हमारा कि आप लोगों का, कि दोनों का? दोनों का हो जाता है। अगर आप लोग का इतना साथ न हो, सहयोग न हो, गर्भग्रस्त में रहते हुए भी आप लोगों का इतना त्याग, बाबा के कार्य प्रति आप सभी की इतनी निष्ठा, तो ये सब क्या बताता है? तो एवर रेडी तो हो ही हो। हमको भी बाबा कहते थे, बच्चे मिलिट्री मैन कैसे होते हैं? हम कभी कभी ब्रह्मा बाबा से मिलने के लिए पहले मुंबई में बहुत आते थे बाबा, शुरू में, तबीयत के कारण या छोटा मोटा कोई भी कारण। तो बाबा कहते थे, आओ मेरी जेंटलमैन बच्ची आओ, है ना। देखो क्या क्या टाइटल देके, क्या क्या नाम देके हमको बुलाते थे। आओ मेरी शिव शक्ति बच्ची आओ। देखा कितनी ऊंची निगाह से बाबा बच्चों को देखते हैं। नहीं होंगी ना तो भी मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति बन जाएंगे। कभी कहा तू तो बकरी हो? ऐसा पॉजिटिव हमेशा कह के बच्चे को भी, तुम बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, तुम कर सकते हो, पॉजिटिव बातें सुनाओ ना। उसको डिप्रेशन में ले आओ, ऐसी बातें नहीं सुनाओ, लेकिन ऐसी बातें सुना करके उनका उमंग उत्साह बढ़ा दो। तो हमने देखा बाबा यही हम बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया, कैसे हमारे अंदर विशेषताएं भरी। तो बाबा टाइटल देते थे, जो एवर रेडी माना सदा जी हजूर, हाजरा हजूर। अरे भगवान जैसे हाजरा हजूर है, हजूर हाजर है। किनकी सेवा में? हम बच्चों की सेवा में। हमेशा माँ बाप बच्चों के सेवा में सदा क्या होते हैं? हाजिर होते हैं। भगवान कहता है मैं भी सर्वेंट हूं। देखो, ओबीडियंट सर्वेंट हूं। मालिक होते हुए वो क्या है? ब्रह्मांड का मालिक, विश्व का मालिक हम बच्चों को बनाता है, हमको डबल मालिक बनाता है। डबल मालिकों को मालिक भी नमस्ते करता है। तो बाबा कहते हैं जो मेरे को बच्चे प्रिय कौन लगते हैं?
जो सदैव तैयार रहते हैं। मैं आता हूं मां, अभी अभी आता हूं मां, आधे घंटे में अरे तैयार तैयार। क्या देखना है, क्या शक्ल देखनी है, क्या कपड़े देखने हैं, क्या कोई कहते हैं ठहरो 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 ठहरो, गया, बाबा की नजर से गया। हम लोगों ने अनुभव किया है ना। बाबा के मुख से निकला और बच्चों ने किया, वो है मुख वंशावली बच्चे। बाबा कहते थे मुख वंशावली बच्चे कौन है? वैसे तो सबको मुख से जन्म दिया है, परंतु बाबा के मुख से जो बात निकली, जो काम बाबा ने दिया, वो जिन बच्चों ने करके दिखाया, बाबा कहते हैं वो है मेरे काम के बच्चे, वो है मेरे सगे बच्चे। बाबा को वो बच्चे अति प्रिय लगते थे, है ना। तो इसलिए बाबा की नजर किसके ऊपर जाती थी? हमारी मीठी मम्मा पूरी लाइफ में जी बाबा, जी भी इतने मीठे स्वर से बोलती थी। अभी तो किसी को बोलो ना जी तो बोल, कहू ने जी, जीव जने जीव गयो। जी बोलने में भी जबरदस्ती, है ना। प्यार से कहे, खुशी से कहे तो कोई काम बताने में भी किसी को क्या होता है, खुशी होंगे, परंतु ऐसे जबरदस्ती कोई बोले तो हमारी मम्मा मीठी हमेशा जी बाबा, बोलो बाबा, कहो बाबा, है ना। ऐसे बाबा के साथ उनका व्यवहार हम लोगों ने देखा। सदैव एव रेडी, बाबा ये करना है, बाबा ऐसे न करे, ऐसे करे, अरे गया, दिल से गया। हम लोग अनुभव करते थे बाबा के आगे थोड़ा भी अपनी राय देना या कुछ बात सुनाना, बाबा की बात को टाल देना, ये क्या है? गया। फिर बाबा कभी उनको कहेंगा जिस अधिकार से कितनी हुज्जत रख करके आपको हम बुलावे और आपको कुछ कहे और आप उसमें ऐसे नहीं ऐसे, ये नहीं ये, अपनी बातें सुनाते रहेंगे। अरे कुछ भी कहे ना, ये कुएं से पानी कैसे लाऊं, कैसे निकालूं? बाबा कहते हैं ना, वो गुरु लोग क्या क्या बातें कहते हैं तो भी फॉलोअर कैसे करते हैं, चूंचा करते हैं, हाँ हूं करते हैं, कभी नहीं करते। बाबा तो सोच समझ के बच्चों को बताते हैं, है ना। कौन सी बात के लिए बाबा कहते हैं एवर रेडी रहो? 4 बातें सुनाई है जो भगवान ने अर्जुन को भी सुनाई थी। जब से ज्ञान में आए तो पहली बात बाबा ने ये सुनाई कि बच्चे देह को भूलो, देह के संबंधियों को भूलो। बोलो इसमें एवर रेडी हो कि देरी लगाते हो? सदैव रेडी, मैं हूं ही आत्मा, मैं हूं आत्मा, ऐसा नहीं बोलना है, मैं हूं ही आत्मा। पहले हूं लगाओ, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं नहीं, मैं हूं ही आत्मा ना, मैं हूं ही सरला ना। इसमें मुझे क्या बोलना है, क्या कहना है? मम्मा कहती थी हूं पहले लगाओ, हूं लास्ट में नहीं लगाओ। मुझे पक्का है कोई मेरा नाम दूर से लेता होगा, मुझे कानों में सुनाई पड़ेगा, मारा क्या मेरी बातें कर रहे हो, मेरे को क्यों मेरा नाम ले रहे थे? देखो तुरंत आवाज पहुंच जाता है। नाम का भान कितना पक्का हो गया है। बाबा कहते हैं ना, देह भान भूलता नहीं है। अभी ये बाबा ने हम बच्चों को एवर रेडी रहना है, भूलने में देरी लगाई। अभी इसमें एवर रेडी हो, सेकंड में सब भूल जाए। अभी तक देह को नहीं भूला है। बाबा कहते ना, इस दुंभ में लटके हुए हो, शरीर के पीछे लगते, मेरा शरीर ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारा दिन शरीर की बातें करते हैं, देह की बातें करते हैं, देह को देखते हैं, नाम रूप को देखते हैं। ये बीमारी बढ़ती जा रही है। बाबा कहते हैं ना, और बीमारियां तो शरीर की अलग है,
परंतु हमें कौन कौन सी बीमारी लगी हुई है? ईर्ष्या द्वेष की बीमारी लगी हुई है, तेरे मेरे की बीमारी लगी हुई है, अनुमान की बीमारी लगी हुई है, कई बीमारियां, परचिंतन की बीमारी लगी हुई है। कौन से रोग है हमारे अंदर? अभी शारीरिक बीमारी तो है, वो तो तकलीफें हैं, परंतु बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूं। सिंपल सी बात अभी बच्चों को याद नहीं आती है। अभी एवर रेडी कहाँ है? पूछो अपने आप से। बिल्कुल भूल जाए, देह का भान न रहे, मैं आत्मा हूं। ये सोचना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, देह का नाम नहीं लेना है, मैं आत्मा हूं ऐसा समझ के ही बैठना है। अर्जुन को भी पहले यही कहा। भूलो भूलो के बजाय सभी याद आते रहते हैं। बैठते हैं तो कितने परिवार वाले याद आते रहते हैं, कहाँ कहाँ बुद्धि योग भटकता रहता है, किस किस में हमारी बुद्धि चली जाती है। जिसके साथ कोई रिश्ता नहीं, वास्ता नहीं, उनकी भी याद आती रहती है। कभी कभी जिनसे मिले हैं वो भी याद आते रहते हैं। देखो बाबा कहते हैं यहाँ रिश्ते नहीं जोड़ने हैं, यहाँ संबंध नहीं जोड़ने हैं। ये संबंध जोड़ना माना बंधनों में आना है, अपने आप को जकड़ाते हो। ये बहुत बड़ी क्या है, बंधनों से मुक्त होने के लिए बाबा ने कहा है। तो सबसे पहले जैसे 4 फेरे फेंकते हैं ना, 4 फेरे लगाते हैं, यात्रा धाम पर जाते हैं, चारों धाम लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, भगवान से दूर रहे, उनसे मिलन नहीं हुआ। तो पहली बात है देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलना है। दूसरी बात है मन सहित कर्म इंद्रियों को वश करना है। वशीकरण मंत्र मिला ही इसलिए है, मन मना भव, ये कान में सुनाने वाला मंत्र, वशीकरण मंत्र, मन को कहाँ तक वश किया है, इंद्रियों को कहाँ तक वश किया है, कहाँ तक कंट्रोल किया है। बाबा तो काबू कराने के लिए आबू में आया है, पर काबू आया है? बाबा कहते मैं तो आबू में आया हूं, पर तुम्हारा काबू अपने पर कंट्रोल है? नहीं है। मन पर कंट्रोल है? मन मना भव, मन मान गया है कि मन मानी कर रहा है, मन मर्जी अनुसार न चले, बाबा के कहे अनुसार चले। आज हमारी मन की परिस्थिति क्या है, ये 4 बातें देखने की है। विषय विकारों पर कहाँ तक विजय प्राप्त की है, और चौथी बात है कलयुगी लोक लाज कुल की अमर्यादा का त्याग कहाँ तक किया है। मम्मा तो कहती थी कोई न लाज रही है न मर्यादाएं रही है कोई लाज, कोई शर्म मरम है? कुछ नहीं है। अब अर्जुन खुद देखो ये 4 बातें, विवस्था, परवस्था, बेवस्था, हम सभी क्या है एवरीडी। बाबा कहे सेकंड में भूल जाओ, कोई याद ना आवे, ऐसी स्टेज बनाए हैं, सभी ने बनाई है कि अभी तो मन नहीं लगता है, अभी तो मन भटकता है, मन एकाग्र नहीं होता है। अर्जुन को युद्ध के मैदान में भगवान क्यों ले आया? कौन सी युद्ध, कौन सी ट्रेनिंग कोचिंग दिया? यही मनोविकारों से युद्ध होती है। बैठते हैं योग में, आते हैं संबंधी याद तो क्या, ये क्यों याद आया, ये क्यों याद आया, पिछली बातें क्यों याद आई, बीती हुई बातें क्यों याद आई? तो ये क्या है? कंट्रोलिंग पावर है? नहीं है। अर्जुन को भी यही सिखाया ना कि कैसे युद्ध करो। ये अर्जुन अपने मन को वश करो, कंट्रोल करो, नहीं कर सका। बाबा कहते ना फुल पॉइंट लगाओ, फुल पॉइंट लगाओ। बच्चे फुल पॉइंट नहीं लगा सकते। आज कहाँ कहाँ अभी तक कितने साल हो गए, कितने साल ज्ञान में चलते हुए
बीत गया, ज्ञान कितने समय से चलता है हमारे अंदर, परंतु अंदर चलता है, मन में चलता है, कहाँ चलता है? हम तो चलते हैं, पर मन में क्या चलता है, अंदर में क्या चलता है, मैं कहाँ हूं, मैं किधर हूं? अपनी स्टेज को देखो, अपनी स्थिति को देखो, अपने पुरुषार्थ को देखो। बाबा कहते योग ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जब बैठो ना तो एक बाबा, दूसरा न कोई, और यहाँ न कोई नहीं, कहीं। कहीं कोई कहते कहीं तो अभी बहुत नहीं याद आते हैं, ये छोटे बच्चे में थोड़ा मोह जाता है, पीछे क्या करता होगा, वो छोड़ता नहीं है ना। कोई एक में भी, बाबा कहते एक माना जो है ही एक, गॉड इज वन, जो एक है उस एक में बुद्धि का योग जाना चाहिए, उसके बजाय किसी एक से भी प्रीत नहीं। मीरा ने भी देखो इनसे भक्ति में, मेरे तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। अवर संग तोड़, बाबा कहते तोड़ना नहीं है, जोड़ो, जोड़ेंगे ना तो टूटता जाएगा। हम तोड़ने में लग जाते हैं, पूरा टाइम योग में आधा घंटा बैठेंगे ना तो समय किसमें बीत गया? तोड़ने में, जोड़ने में नहीं समय बिताते हैं। बाबा कहते हैं पॉजिटिव पुरुषार्थ करो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तुम क्या करते हो? कन्या है, पहले पियर घर की याद आएंगी, जैसे जैसे ससुराल में उनका संबंध जुड़ता जाता है सभी के साथ, परिवार वालों के साथ, पति के साथ, ननद के साथ, सास ससुर के साथ, सबके साथ, जैसे वहां जुटता जाता है तो धीरे धीरे पियर घर की याद भूलती जाती है। बाबा कहते हैं आपको और कुछ करना नहीं है, मैं आपको कहता हूं आप जोड़ो, जोड़ने का काम करो, तोड़ो फिर जोड़ो तो डबल आप काम करते हो, डबल आपकी एनर्जी जाती है। तो हमेशा जितना बाबा के साथ जोड़ते जाएंगे, प्रीत जुटती जाएंगी, तो फिर आपको देहधारी, देह के संबंधी, मामे काके चाचे, ये सब धीरे धीरे भूलते जाएंगे। अर्जुन को कौन सा पुरुषार्थ कराया? एवं रेडी नहीं था, विवश था, परवश था, बेवश था, भगवान क्या करूं, भगवान कैसे करूं, मामे काके चाचे को कैसे मारूं? अरे मारना कोई अस्त्र शस्त्र से थोड़ी है, मन से मारो। माया मरे ना मन मरे, कहे गए दास कबीर, कहते हैं ना, न माया मरती न मन मरता। अरे मन मर जावे, मन कहाँ भी न जावे, मन किधर ही न जावे, मन को जहां लगाना चाहे वहां ही लगे, जिसके साथ मन को जोड़ना चाहे वहां जोड़े। ऐसा थोड़ी है जिसको देखो ये कनेक्शन देना होगा वहीं देंगे, सब जगह थोड़ी देंगे। तो ये हमारा काम है। हम अभी बाबा को कहते बाबा क्या करे, बाबा कैसे करे, अभी तक वही बाबा हम बच्चों का योग देखते रहते हैं, योग में नींद आ जाती है। योग में क्या करना है? योग में याद करना है, बाबा के साथ स्नेह जुट जाए। स्नेह नहीं है, किसी के साथ स्नेह होता है तो उसकी ही याद आती रहती है, वहीं बुद्धि योग लगा हुआ रहता है। अभी भी देखो हाथ में माला के बजाय मोबाइल आ गया है। हमारा रिलेशन अच्छा रहे, हमारा कनेक्शन अच्छा रहे, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा रहे, ये अंगुली ऐसे ऐसे होती थी, उसके बजाय अभी क्या हो गया है? बाबा कहते हैं ना, माला भी छूट गई, माला छूट गई पर मोबाइल नहीं छूटता है। किसी को कहते हैं मोबाइल रख दो बाजू में, किसी को यहाँ प्रोग्राम में नहीं लाना है तो भी सभी लेके आए। धीरे धीरे देखो, छिपा के भी देखेंगे, घंटी बजेंगी और किसकी घंटी है, और बाबा का वो घंट नहीं सुनाई पड़ता है, बाबा का आवाज नहीं सुनाई पड़ता है। देखो अब बाबा के साथ बुद्धि हो गई है नहीं है, कनेक्शन है नहीं है, तो नींद आएंगी ना, क्या करेंगे? सारी सारी रात तेरी याद सताए। अरे छोटे छोटे बच्चे आके बताते हैं ऐसे ऐसे, बाबा ऐसे ऐसे करते हैं, बैज है ना, और यहाँ
एक भाई, अभी मैं गई थी कहाँ सेंटर पर क्लास कराने, तो छोटा बच्चा बाबा का चित्र सामने लेके ही बैठता है, अपने बाजू में ही रखता है, खुद सोता है ना तो बाबा को भी चादर ओढ़ा देता है, फोटे को भी। देखा, छोटे बच्चों में ये, गई हुई आत्माओं में भी ये संस्कार है। परंतु यहाँ रात को सोते समय बाबा को याद करके सो जाओ, नहीं टीवी देख करके, फिर कहाँ से बाबा की याद आएंगी? ऐसी बातें सुन करके देख करके तो सारी सारी रात बाबा तो याद नहीं आएगा, सताएंगी नहीं। यहाँ तो माया सताती है, वैसे नींद नहीं आएंगी। बाबा कहते हैं ना, यहाँ बाबा के घर में आएंगे, कितनी शांति है। घर में तो शांति से सोने को भी नहीं मिलता है, और यहाँ योग में बैठेंगे ना और बस ऐसी नींद आ जाएंगी, ऐसी नींद आ जाएंगी। क्या कहते हैं, माता पिता को अपने बेटे की याद, देखो यहाँ बैठे अमेरिका में क्या करता होऊंगा, लंदन में क्या करता होऊंगा, उसकी याद आती है, पर यहाँ रहते बाबा को कैसे याद करूं, वो नहीं आता है। मनुष्यों की याद आती रहती है और बाबा की याद आती है। सतावे नहीं तो छोड़ो, परंतु याद तो करे। बाबा को कितना भूल जाते हैं। ये क्या क्या बताता है, क्या दिखाता है कि प्रीत नहीं है। अर्जुन को कहा ना, नष्टो मोह बनो, नष्टो मोह नहीं है, तभी तो ये पहली जो बाबा ने 4 बातों में पहली लाइन बताई है, पहली पॉइंट बताई है, सबसे पहले सीढ़ी चढ़ना है तो ये उतरो, ये नष्टो मोह बनो। अर्जुन स्मृति लब्धा, बाबा की याद कब आएंगी? मेरा मेरा मत करो, मामे काके चाचे मत करो, गुरु गुसाई नहीं, कोई भी याद ना आवे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। तो बाबा कहती है योग में नींद तो आ जाती है, अच्छी है, घर में अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, बच्चे मारते पीटते हैं, वहां यहाँ शांति है तो नींद आ गई। परंतु बाबा कहते हैं कमाई के बजाय क्या हो गया, गवाई, प्राप्ति तो नहीं हुई ना। चलो मन को मना लेते हो, है ना, बड़ी शांति की निंद्रा में चले जाते हो, परंतु आपको फायदा तो नहीं हुआ, आपकी सच्ची कमाई तो नहीं हुई। तो बाबा कहते हैं ये पहली सीढ़ी नहीं ज्ञान में चढ़े हो, फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हो। कोई की भी याद आई ही क्यों? बाबा कहते हैं फेल, अभी तक तुम नष्टो मोहा नहीं बनी हो। हमको तो बाबा जरा कहते थे माँ याद आई, बाप याद आया, फलाना याद आया, बाबा कहते नापास, फेल। बाबा हमारा मुंह नहीं देखते थे, बाबा हमारी शक्ल नहीं देखते थे, मुट्ठियों को मरे हुए याद आते हैं। देखो बाबा हम बच्चों को क्या कहते थे, भगवान ने अर्जुन को कहा ये सब मरे ही पड़े हैं, और मैं उसको क्या देख रही हूं, ये सब मरे पड़े हैं, तू मन से मार इन्हों को, भूलो इन्हों को। कितना बारी कहा है, कभी कहा कि इनको याद करो, इनको याद करो। बाबा की रोज मुरलियां सुनते हो, बाबा क्या कहता है, माम एकम, माम एकम, एक को याद करो जो है ही एक। अरे श्री कृष्ण को भी नहीं, श्री राम को भी नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, ये देहधारी ब्रह्मा को भी नहीं, मैं भी तुच्छ हूं, मैं भी कुछ नहीं हूं। बताया ना कल रात्रि को, मेरा फोटो क्या करेंगे? बाबा कहते हैं मेरा फोटो रख करके क्या करेंगे? मुट्ठी का योग किसमें है? ये तो पतित तन है, बाबा करके पावन बनाते हैं। तो जिसके लिए कहा ये कब्र दाखिल हुए पड़े हैं, जिसको तुम जिंदा देख रहे हो ये सब मरे ही हुए हैं, कब्रिस्तान हुए पड़े हैं, और हम उसको याद करते। वैसे कब्रिस्तान में जाने में डर लगता है, और याद किसको करते हैं? मरे हुए को। उसके पीछे, मुर्दे के पीछे भी कोई पड़ जाए तो भी कितना दिन। बाबा कहते हैं ये सोचो मैं किससे प्रीत लगा रही हूं, मेरी प्रीत किससे है? सोचो जरा, सोचो। कोई शमशान में जाते हैं तो लाचारी जाते हैं कि खुशी खुशी से जाते हैं? ये भी एक फर्ज निभाना है। कैसे जाते हो? जाना पड़ता है तो जा रहे हैं। वहां कोई रहेंगे, खाना खाएंगे, बनाएंगे, कुछ करेंगे? अरे
बाबा कहते हैं हर एक के साथ रहो, प्यार से रहो, संबंध निभाओ, परंतु भाव ऐसा नहीं वो भावे छे, सारा लागे छे, है कोई अपना? बाबा ने कह दिया कोई किसी का नहीं। और हम कहते मेरे है मेरे है मेरे है, ये दुनिया पराई है, और हम कहते हैं मेरी है मेरी है मेरी है। तो देखो बाप कहे कुछ, बच्चे करे कुछ, तो अभी क्या होगा? प्राप्ति होंगी, खुशी होंगी? जो बाबा से लेने लिए आए हो वो आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे। घड़ी घड़ी अगर कहाँ भी बुद्धि का योग जाता है, किस में भी बुद्धि का योग जाता है, माना लीकेज है। कोई लीकेज में आप भरपूर कैसे होंगे? थैली में होल होगा तो क्या होगा? सब गिर जाएगा। बाबा कहते हैं ये पक्का नाता जुड़ा है, संबंध जुड़ा है कि कहने मात्र, यहाँ मेरे से भी जुड़ा है। दुनिया में तो ऐसे करते हो, कहने मात्र है, नाम मात्र है, परंतु कोई अपना नहीं है। माँ माँ नहीं, बाप बाप नहीं, बेटा बेटा नहीं, सब क्या है? सगे नहीं है, लगे है। तो यहाँ बाबा कहते हैं फिर क्यों वहां मन जाता है, क्यों वहां बुद्धि जाती है? तुम क्यों नहीं, तुम्हारा मन वहां जाता है जिससे लगाव होता है। ये लगाव नहीं है ना तो घाव पड़ता है आत्मा पर। बाबा कहते हैं ये बोझ इकट्ठा होता जाता है। तो अभी एवर रेडी नहीं है फिर तो, फिर ये देह की कई बातें आएंगी, बीमारियां आएंगी। उसके बंधन में आने से तो चिंताएं, आदि व्याधि उपाधि, फिर तो आप उसमें ही जीवन सारा उसमें ही बीत जाता है। बाबा कहते हैं ना फुल पॉइंट कैसे लगाएंगे? ये देह बाबा को अर्पण कर दो। हमें क्या देना है? मंदिर में जाते हैं, जूते बाहर निकाल करके जाते हैं। बाबा ने सबसे पहले ब्रह्मा बाबा से भी क्या मांगा? ये देह दान में दे दो। ब्रह्मा बाबा ने क्या दिया? देह दे दिया। देह दान तो छूटे ग्रहण। तो पहला दान कौन सा हुआ? ये मैं नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, घड़ी घड़ी पक्का कराया। देह के संबंधी आज है, कल न रहेंगे। माता कौन है, पिता कौन है, बंधु कौन है, सखा कौन है, स्वामी कौन है? इनसे तो भक्ति में मीरा की भक्ति अच्छी, नरसिंह मेहता की भक्ति अच्छी। जो परिवार में रहे, मारो शामड़ियो मारो देखो भक्तों की, देखो नरसिंह मेहता की, हम सब परिचित है, हमारे जूनागढ़ के, गुजरात के हैं। तो आज उन्होंने जो कुछ संभालेगा करेगा, अरे भगवान हमारे बेटी की शादी भी कराएगा, देखो कराई ना। भगवान क्या नहीं कर सकता है? करावे या किसके द्वारा करावे, कुछ भी करे। मैं बंधा हुआ हूं, मैं बंधा हुआ हूं तुम बच्चों के। ब्रह्मा बाप को भी कहा मैं बंधा हुआ हूं। अभी तक यज्ञ को चला रहा है, संभाल रहा है, बच्चों का ख्याल रखता है। कोई कमी आई? आपने अपनी बच्चियां दी, कोई चिंता हुई है? कोई फिक्रात हुआ है कि क्या होगा? कभी रात फिक्रात में ना जाए। तो सबसे पहले ये सीढ़ी चढ़नी है। बाबा कहते हैं एवर रेडी बन जाओ। अगर इसमें आप एवर रेडी नहीं हो तो बिंदु भी नहीं लगा सकेंगे, फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे? फिर व्यर्थ आएगा। पहले यही बात व्यर्थ में बुद्धि जाती है, ये व्यर्थ है। ये 5 तत्व विनाशी है, ये मिट्टी में मिट्टी मिल जाने वाला है। देखो कहते हैं ना, मिट्टी से प्रीत रखते हैं, चैतन्य से प्रीत नहीं रखते हैं। प्रीत किससे होनी चाहिए? तो सब बातें गहराई में जाकर के सोचेंगे। अर्जुन को मैदान में ले आए, माना ये हम सभी को बाबा मैदान में ले आए हैं। हमारे अंदर जो युद्ध चलती है, मनोविकारों पर जो युद्ध चलती है, जो हमारे मन में जो युद्ध चलती है, मन जीते जगत जीत कैसे बने, तो बाबा हमें सिखलाने आया है। मुझे क्या चाहिए तुम्हारा? और कुछ नहीं चाहिए। तुम ये सब कुछ संभालो। मैं भी ये यज्ञ संभालते हुए भी मेरा नहीं है, मेरा वो है, वो संभाल रहा है, मैं नहीं संभाल रहा हूं। मैं भी ट्रस्टी हूं। मैं ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा। ये यज्ञ किसने रचा है?
यज्ञ संभालने वाला कौन है, यज्ञ को चलाने वाला कौन है? ये सब किसकी कमाल है? ये बाबा की कमाल है। तो देखो मन को भी सेकंड में वश हो जाए। यहाँ बैठे हैं योग में, लाल बत्ती ये भी नहीं होनी चाहिए कि लाल बत्ती नहीं है तो मेरा योग नहीं लगेगा, गीत नहीं बजा तो मेरा योग नहीं लगा। बाबा कहते थे ये भी बच्चे टेम्पररी आधार है, इन आधारों पर भी नहीं रहना है। लाइट चली जाएंगी तो क्या करेंगे? गीत नहीं बजेगा तो क्या करेंगे? आपके घर में गीत नहीं बजेगा तो क्या करेंगे? क्या योग नहीं लगेगा? गीत अंदर बजता ही रहता है, बाबा के ज्ञान का गीत बजता ही रहता है। बाबा हमारे आंखों के सामने है। हमको तो कभी कार में बैठे बैठे 8-8 घंटा 6-6 घंटा कहाँ कहाँ चक्कर लगाते हैं, क्या बाबा को याद नहीं कर सकते घूमते फिरते हुए भी? जैसे अपनी फैमिली के साथ इतना ब्लड रिलेशन, फिर भी आपको वो भूलते नहीं है। और परमात्मा के साथ तो हमारा आदि संबंध है, अनादि संबंध है, बहुत पुराना संबंध है। वो कैसे हम भूल गए हैं? उनमें कैसे मन नहीं लगा सकते हैं? उसके लिए साधन चाहिए, साधना नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। बाबा कहते हैं तुम याद करते हो, हम तो उनको प्यार करते हैं। दुनिया में भी आजकल क्या, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ लव। आज माँ के साथ प्यार नहीं, बच्चों का प्यार नहीं, क्यों? प्यार चाहिए। हर एक को बीज क्या है, कितनी प्यार है, जितना प्यार है ना उतनी याद है। प्यार नहीं तो याद भी नहीं। तो इसके लिए सब कुछ किसको सौंप दिया है? जिसका था उसको सौंप दिया है। हम भी उसके बन गए हैं, वही हमारी संभाल करता है। हम कोई और किसी को नहीं दिया है। कहते हैं ना भगवान ने दिया, भगवान को दे रहे हैं, और किसी को थोड़ी दे रहे हैं। ये सब प्रभु की माया है, तो आपने प्रभु को दिया है ना, उनको सौंप देना है। हमको तो निश्चिंत रहना है। हम क्यों चिंता करते हैं? हम बेफिक्र बादशाह रहे। बाबा भी देखो बेफिक्र बादशाह रहे। कभी फिक्र किया, कभी चिंता की मेरे यज्ञ का क्या होगा, पीछे कौन चलाएगा, कौन संभालेगा, मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा? नहीं, यज्ञ चलता ही रहा है। बाबा निमित्त बना के और चलाते रहते। इतनी बड़ी कारोबार जब बाबा को प्रैक्टिकल देखते हैं, कभी बाबा को कोई चिंता नहीं, फिक्र से फारग। बाबा कहते हैं ना, किया स्वामी सतगुरु। भगवान हमको देखो भूखे जगाता है, पर कहते हैं ना सुलाता नहीं है। कीड़ी को कण, हाथी को मन, भगवान खिलाता है। कहाँ से आ गया, मिल गया, पहुंच गया। बाबा के इतने बड़े बड़े सेंटर्स बाबा चलाता है, निमित्त किसी न किसी को बना देता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा सेकंड में फुल स्टॉप लगाया हुआ है। इतना बड़ा यज्ञ रच करके घर संभालना भी आज चिंता का विषय है। और हम यहाँ पूरा इतना बड़ा यज्ञ जिसको संभालना, तो बाबा कैसे बैठा है कोई चिंता? देखो बाबा का पोज देखो, पोजीशन देखो। तो बाबा कहते हैं हम क्यों नहीं फुल पॉइंट लगा देते हैं? जो कुछ करना है वो करो, बाबा मना नहीं करते हैं। परंतु कभी याद में याद सतावे और किसकी, कोई ख्यालात सतावे, कोई विचारों में ऐसे खो जाएंगे ना, अरे कहाँ खोया हुआ था? मालूम तो पड़ता है ना कि याद में खोया हुआ था या विचारों में खोया हुआ था। ये यहाँ नहीं था, ये गुम था। ये बैठा यहाँ था परंतु चिंता में था। हर एक का चेहरे से, बाबा कहते हैं ना चेहरा बोलता है। कोई बोले या ना बोले, चेहरा बोलता है। योग से आप उठेंगे तो आपका चेहरा कैसा होगा? कोई चिंता की रेखाएं नहीं होंगी, आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ, लाइट लाइट प्रकाश, शक्ति। देखो अनुभव करेंगे, चमकता है जैसे इसका चेहरा, चीयरफुल होगा, अनुभव करते हैं। तो हमारा बाबा कहते हैं एक एक कर्म इंद्रियों पर भी हमारी विजय। फिर विषय विकारों पर, अभी कोई विकार सतावे, बाबा की याद तब सताएंगी जब ये कोई भी नहीं सताएंगे। अभी क्रोध बहुत सताता है, जी जलाते रहते हैं, तो फिर कहाँ क्रोध करके योग करो, देखो लगेगा? वही योग में भी वही चिंतन चलेगा।
योग में क्या होगा, अशांति ही होंगी। इसलिए कभी भी दोनों बातें पैरेलल नहीं चल सकती है। एक म्यान में जैसे कहते हैं ना, दो तलवार नहीं चल सकती है। मोह में कहाँ लटके हुए हो और बाबा की भी याद आवे, बच्चे की चिंता होती रहे, बच्चे की याद आवे, बच्चे के ही ख्यालात चले, अब बड़ा होगा कैसे होगा, कौन संभालेगा, कौन ध्यान देगा, कैसे पढ़ाऊंगी, क्या करूंगी। बाबा कहते हैं व्यर्थ के संकल्प, ये भी इम्प्योरिटी है। अभी लेटेस्ट मुरलियों में, इस सीजन की मुरलियों में बाबा ने कहा है ना, व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना है। तो विकारों की बात तो दूर रही, ये फालतू संकल्प, ये वेस्टेज मनी, ये सब वेस्ट में जाता है। हम तो वेस्ट को भी बेस्ट करने वाले हैं। आज दुनिया में क्या हो रहा है, वेस्ट को बेस्ट, किचड़े को भी क्या बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो सोचना फजूल है। जो काम मेरे शक्ति के बाहर है वो मैं इसका सोच के भी क्या करूंगी। जो मैं कर सकती हूँ, जितना कर सकती हूँ वो मैं जरूर करूँ, मुझे छोड़ना कुछ नहीं है। बाबा ने कहा है तुम्हें तोड़ना नहीं है, तुम्हें जोड़ना भी नहीं है, परंतु न्यारा प्यारा रह करके, साक्षी दृष्टा बन करके, कौन सी परिस्थिति में रह करके, कौन सी स्थिति बना करके, राजा जनक का जैसे मिसाल है, प्रवृत्ति में भी रहो। संत महात्माओं को भी बताया ज्योति जलती रहे, प्रीति जुटी रहे। सारे संत महात्माओं को भी संकल्प चला कि ये कैसे संभव हो सकता है। जब राजा जनक से पूछने आए तो कहा एक दीपक दिया, ये दिया बुझने न पाए, पूरे रात दरबार में आप चक्कर लगा के आओ, भ्रमण करके आओ। लौटने के बाद क्या बोला, क्या देख के आए? कहा देखते हुए कुछ नहीं देखा, क्योंकि ध्यान किसमें था, हमारा ध्यान किसमें होना चाहिए, आत्मा रूपी दीपक बुझने न पाए, ये ज्योति अखंड रहे, अटूट प्रीत रहे बाबा के साथ। ये तो हमारा संबंध बाबा कहते हैं ना, अटूट रहना चाहिए। ये टूटता है, जुटता है, टूटता है, जुटता है। कोई लौकिक में ऐसा किसी का रिलेशन हमारे साथ हो तो वीमो छे, हो बाबा आनी जोड़े संबंध न जोड़ाए, खतरो छे, क्या कहेंगे। ये तो बाबा अच्छा है जो हम सभी से, अच्छा बच्चे चलो फिर से पुरुषार्थ करो, फिर से योग लगाओ। बाकी ऐसा उनसे कोई रिश्ता जोड़ सकता है, उनसे कोई कमिटमेंट हो सकती है। आज हम कैसे भी है फिर भी देखो बाबा हमको मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह के कितना प्यार से उठा रहे हैं, पालना दे रहे हैं, कितनी शिक्षाएं दे रहे हैं। अभी भी आप बच्चों से तंग आ जाएंगे, कभी छोड़ देंगे बच्चों को। बाबा कभी छोड़ता है? बाबा किसी को भी नहीं छोड़ता। लाड कोट से, प्यार से कितनी पालना दे रहा है, कितना आगे बढ़ा रहा है ना। तो इसके लिए आज दो शब्दों को, ये जब एवर रेडी, अर्जुन एवर रेडी बन गया तो देखो तैयार हो गया ना सभी को मारने के लिए, मन से मारने के लिए। कोई हथियारों से नहीं मारना है, मन से मारने की बात है। तो बाबा कहते हैं ना मन मना भव हो गया। ये मर्यादा वो मर्यादा, बाबा अभी ईश्वरीय मर्यादा सिखलाते। ईश्वरीय मर्यादाएं क्या है? इस दुनिया की तो कोई मर्यादा रही नहीं है। अभी देखते हैं न लाज है न शर्म है। तो हमें क्या करना है? ये चार बातें तो बताई, लेकिन और भी बाबा तो कई बातें सुनाते हैं कि इस पर पक्के रहना है। एक तो बाबा ने जो कहा है नष्टो मोहा बनो तब स्मृति लब्धा, तब मेरी याद आएंगी। बाबा की हर आज्ञा को हमें पालन करना है। बाबा क्या कहते हैं, व्यर्थ न चले, पर चिंतन न चले। प्रभु चिंतन के बजाय पर चिंतन बहुत चलता है। हम कहते हैं ईर्ष्या न हो, बाबा ने मना किया है, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या क्या है? जेलसी। माया की जेल में जाना है तो ईर्ष्या करो। कई बातें सुनते हैं ना तो माथा भ्रमित हो जाता है। कई नहीं, वो कई की बात सुन के मंथरा ने क्या किया, उसका मंथरा ने सारा मन उसका
क्या हो गया? खराब कर दिया, माया आ गई, मन मैला हो गया। बाबा कहते हैं ना, कोई की बातें सुन करके तुम अपने मन को खराब क्यों करते हो? मन सदा स्वच्छ रहे, हमारे दिल में कोई भी बात किसी के लिए ना हो, इतना मन प्योर हो। कोई कितना भी सुना करके जाए, मन में किसी की भी बात होगी ना, मन खटकता रहेगा। अंदर देखो, वो ठक ठक अंदर होती रहेंगी, तो बुद्धियों कैसे लगाएंगे? जिस इंस्ट्रूमेंट से काम लेना है, जिस शरीर से काम लेना है, उसको आप कैसा रखते हो, कितनी संभाल करते हो, कितना जतन करते हो, कितनी देखभाल करते हो, तभी ये शरीर से काम ले सकते हो, पूरे परिवार को संभाल सकते हो। और हमें क्या करना है? अगर मन को संभालेंगे नहीं, बच्चे को संभालेंगे नहीं, ये छोटा बच्चा है, तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी आप मन कहे वैसे करते रहेंगे, मनमानी करते रहेंगे, मन को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, बुद्धि को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? जो बाबा के लिए ये अंग मिले हुए हैं, मन किसके लिए है? ये प्रभु में लगाने के लिए है, मन मनुष्यों में लगाने के लिए नहीं है। भगवान कहते हैं मैं 3 स्थान जो है वो आप लोगों को किस लिए दिया है? मन मेरे में लगाने के लिए है, दिल प्रभु में लगाने के लिए। ये दिल बेकू नहीं बनो, बाबा हंसते थे, दिल बहुतों को नहीं बेचनी है, दिल एक को देनी होती है, दिलवर को देनी होती है। दिल तख्त पर किसके बैठना है? हमारी दिल परमात्मा को देने की। हृदय किसका स्थान है? मन, दिल, हृदय, ये 3 स्थान पवित्र है। हृदय में किसको बसा लो? लोग क्या बताते हैं, देखो हनुमान के अंदर कौन था? राम था। और कोई था? किसको बसाया था, किसको बिठाया था? और हम कितनों को बिठाते हैं? भूलता नहीं है, भूलता नहीं है। मेरे दिल में कोई बात लग जाती है तो भूलती नहीं है। कभी बातों को बिठाते, कभी बाबा को बिठाते, कभी किसको बिठाते हैं, व्यक्तियों को बिठाते हैं, तो क्या होगा? तो मम्मा कहती थी, देखो जैसे बाबा फुल पॉइंट, शिव बाबा पॉइंट, वैसे ड्रामा माँ भी क्या करती है? सांत्वन देती है, धीरज देती है, आथत देती है। ये भी ड्रामा हमें फुल पॉइंट सिखाता है। ड्रामा को हमेशा पहले नहीं बोला जाता है, ड्रामा को बाद में बोलते हैं। हम शुरू में ज्ञान में आए तो हमको 3 बातें सुनाई थी। योग का कवच, योग का कवच लोहे का बख्तर अगर पहना हुआ है, कवच पहनते हैं ना तो गोली नहीं लगती। बॉम्ब्स आजकल तो जहां तहां देखो सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, लोहे का बख्तर पहन लेते हैं। अगर याद भूली, बाप को भूले, तो ज्ञान की तलवार चलानी पड़ेगी। कभी कभी तलवार भी बूठी हो जाती है, तलवार भी काम नहीं देती। कितना तलवार से उसको काटने की, नहीं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये वो अंदर अंदर बहुत तलवार भी कैसी होती है, आपको उसकी धार तेज नहीं होती है, तो वो भी समय पर काम नहीं होता। कभी हो जाता है, कुछ अनहोनी हो जाती है, तो क्या करना चाहिए? ड्रामा, लास्ट में ढाल पीछे होती है। पहले ड्रामा करके ड्रामा नहीं दिखाना है। मम्मा हंसती थी, ड्रामा मत दिखाओ। ड्रामा शांतवन, जो हो गया हो गया, जो बीत गया बीत गया, लगाओ बिंदु, फुल पॉइंट है ना। बस आत्मा को सांत्वन आ जाए, तसल्ली हो जाए। अभी और आगे चिंतन नहीं करना है। जैसे बाबा पॉइंट है, बिंदी है, शिव बाबा भी कहता है ये मेरी रचना जो ड्रामा है ना, वो भी बिंदी है, आपको मदद करता है। परंतु बाबा कहते हैं ना स्टॉप, तो स्टॉप के बजाय स्टॉप, बच्चे खड़े हो जाते हैं। वहां स्टॉप, वाहन थोबो, तो वहां थोबी जैसे बच्चे क्या करते हैं? स्टॉप माना कोमा नहीं, कहीं कोमा लगाते कोमा में चले जाते हैं।
बहुत सोचने लग जाते हैं, इतना डीप में चले जाएंगे, बात नहीं पूछो, इतने संकल्पों की क्यों में चले जाते हैं। एक मुरली सुनी होगी ना अभी अव्यक्त बाप दादा की, हाँ, इतनी क्यों में लग जाते हैं बच्चे। तो क्वेश्चन मार्क भी नहीं करना है, समझा, स्टॉप भी नहीं, खड़े रह जाओ तो खड़े ही रह जाओ, ऐसा नहीं, खड़े रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। उठ खड़ा हो जा, अर्जुन को कहा ना उठ खड़ा हो जा, हाँ? खड़े हो जाओ, कोई खड़ा ना होवे तो, हाँ? कोमा भी नहीं लगाना है, कोमा में नहीं चले जाना है। इतने बेहोश अवस्था में आ जाए, अभी ये बेहोश कैसे जागृत होगा, इसको क्या करे, हाँ? अच्छा क्वेश्चन मार्क, ये कान में जो सुनते हो ना, तो देखो कान का शेप कैसा है, एक क्वेश्चन मार्क का। मामा कहती थी ये भी नहीं है। इतना सब टेढ़ा बांका घूमने के बाद बिंदी लगाते हैं, पीछे पॉइंट लगाते हैं ना, देखो ये कान में यहाँ होल किया हुआ है, काणू है ना, तो बाद में बिंदी लगाते हो। इतना सोचने के बाद फिर लगाना तो बिंदी ही है ना, तो पहले क्यों नहीं लगा देते, हाँ? बाबा क्या लगाने के लिए कहते हैं, ये कान में इसलिए है, नाक में इसलिए है, नाक में भी लगाते हैं, क्यों निशानी है, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, फलाना क्यों, क्यों क्यों क्यों, वो क्यों क्यों कौन करता है, कौआ, बाबा कहते हैं क्यों ना हो, जो क्यों क्यों करते हैं वो कौन है, बाबा क्या बनाने आए हैं, कैसा बनाने आए हैं, कोयल जैसा बनाने आए हैं। दादी कहती है ना पैरेट जैसा बनना है, हमें क्या बनना है। तो इसलिए अभी समय हुआ है, आपका दूसरा क्लास भी है, जितनी गहराई में जाओ उतना कम है। तो अभी जल्दी से आप लोग बाबा के एक एक महावाक्य को साकार करके दिखाओ। बाप दादा साकार में आया है, अव्यक्त वतन से व्यक्त वतन में आया है, मनुष्य तन का आधार लिया है, भले अव्यक्त रथ का आधार लेके भी कितनी पालना दे रहा है, तो अभी रिटर्न क्या देंगे, कल रिटर्न जाने के पहले ये सब बाबा को रिटर्न करना है। जो बाबा का है ना वो सब बाबा को दे दो, और जो आपका है ना वो आप अपने पास रखो। आपके पास क्या है, आपका क्या है, जो बाबा ने दिया वो हमारा है। इस जीवन में ये जीवन उसकी देन है, उसने जो कुछ दिया है वो हम दे रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। भगवान का दिया हुआ हम आपको बांट रहे हैं, है ना, हम अपना कुछ नहीं बांट रहे। मेरा कुछ था नहीं, मेरा कुछ है नहीं, तो बाबा ने जो दिया है वो सभी को बांटते रहना है, देते रहना है। करोगे ना ऐसा जा करके, हाँ? बोलते भी नहीं हो कि हम क्या संकल्प करके जा रहे हैं, हाँ? अभी बिंदी लगाना सहज है, नहीं बोलते हैं, माना नहीं है। फुल पॉइंट लगाना, फुल होके जाओ तो पॉइंट लगाना सहज है, बजाय टेढ़े बांके होने के बजाय, इतना सब कुछ सोचने के बजाय, चिंतन करने के बजाय फिर आप पॉइंट लगाओ, ऐसा नहीं। सुना? तो अभी समय हुआ है और आप सभी इस भट्टी की रिजल्ट बहुत अच्छी दिखाएंगे। एवर रेडी और सदा फुल स्टॉप, सेकंड में लगाने वाले बाबा बिंदु स्वरूप, ड्रामा भी बिंदु, हम भी बिंदु, फुल पॉइंट जल्दी से लगा ले वे, तीव्र गति से। छोटा बच्चा भी लिखना सीखेगा ना तो पहले बिंदी कर देगा। तो अभी आप लोगों को देरी ना लगे, इतनी देरी लगाई है, इतने साल बीत गए, अभी इतने साल नहीं आएंगे कमाई करने के लिए। जो करना है सो अब कर लो, अब नहीं तो कब नहीं। ओम शांति।